हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का टॉपिक तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये अलग इसलिए होगा क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और वो रिसर्च जो मैंने इंटरनेट के थ्रू करी है उससे इंफॉर्मेशन लेके मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने खुद भी जो बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है उसके बेस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इसके बारे में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के लिए फ्रूटफुल होगी। तो बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें हर्ट करती हैं। बार बार सोचते हैं हम उन बातों के बारे में। हमारे आसपास के लोग, हमारे जानने वाले कई बार हमसे ऐसी बातें जाने अनजाने कहते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, जिनसे हमें हर्ट होता है, जिनसे हमें दुख होता है। और धीमे धीमे ये चीज़ें जब हम उनको बार बार सोचते हैं, या फिर कहीं बार बार हमसे, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, बार बार बोली भी जाती हैं वो चीज़ें, तो उन चीज़ों से हमें अल्टीमेटली क्या होता है, डिप्रेशन होने लगता है। हमें दुख होता है, हमें डिप्रेशन होता है, और इमोशंस इस तरीके से एक के ऊपर एक लेयर्स बनती जाती हैं हमारे इमोशंस की, हमारे स्ट्रेस की, जो कि हमसे बैलेंस नहीं हो पाती। हम उनसे डील ही नहीं कर पाते। हम चाहें या ना चाहें हमें रोना आने लगता है। ऐसा लगता है कि हम अच्छे से रो लें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हमारे सामने हमारे लोग होते हैं, और बहुत सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि इनको तो हर समय रोना ही आता है, ऐसा कहने की। बहुत सारे लोगों की आदत ये भी होती है कि इनके पास और कोई काम नहीं है, इनको रोना है। ठीक है, ऐसे में सामने वाले को ऐसा लगता है कि रोना जो है ना, जो अपने इमोशंस को बाहर निकालने की जो क्रिया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक, उस चीज को लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही वीकनेस का साइन है। तो मैं इसी बात को आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीज को इस तरीके से बिल्कुल भी ना कंसीडर करें कि ये एक वीकनेस का साइन है, क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली बताया गया है कि जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स 3 तरीके के होते हैं: बेसल टीयर्स, रिफ्लेक्स टीयर्स एंड इमोशनल टीयर्स। ठीक है, तो जो इमोशनल टीयर्स होते हैं वो हमारे इमोशनल स्ट्रेस को साथ लेके बाहर आते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं रो लो मन हल्का हो जाएगा। जो रो लो मन हल्का हो जाएगा वाली बात है, वो सिर्फ बात नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। उसके पीछे ये लॉजिक है कि रोने के साथ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे इमोशनल टीयर्स के साथ, जिसमें हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे हमें कई बार जब हम बहुत ज्यादा रो लेते हैं या बहुत ज्यादा आंसू हमारे निकल आते हैं, तो हमें हल्का फील होता है। लेकिन ये तब होता है जब हमारे इमोशनल टीयर्स बाहर आते हैं। कई बार नॉर्मल भी जो टीयर्स आते हैं उनमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ऑयल होता है, इस तरीके से। मतलब मैं अपना अदर वीडियो बनाऊंगी अगर आप चाहें तो, इस इमोशनल टीयर्स के अलावा जो टीयर्स हैं। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अपने इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती हूँ, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, हमें रोना है, तो हमें ये सब नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्योंकि ये एक डिटॉक्सिकेट करने का तरीका है अपने स्ट्रेस को। क्योंकि जिस दिन हम ये बंद कर देंगे ना कि हमें रोना नहीं, जिस इंसान को रोना बंद हो जाता है ना, जिसको रोना नहीं आता है, समझ लीजिए कि उसको एक हेल्दी तरीका जो है खुद के स्ट्रेस को डिटॉक्सिकेट करने का, वो रास्ता बंद हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा किसी साइंटिस्ट ने कहा है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगी। ठीक है, तो ये हमें नहीं सोचना है। हमें खुद को अगर हेल्दी रखना है तो हमें अपने इमोशनल स्ट्रेस को रिलीज करना होगा, और उसके लिए हम सेशंस कर सकते हैं। जैसे हमें अगर मन नहीं है कि हम किसी के सामने रोएं, ठीक है ना, तो आप खुद का स्पेस ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। आप लोगों से हटके कुछ देर के लिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स अपने आप को हल्का कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही जिनको मतलब ऐसा टाइम नहीं है, जिनको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि रोने के बाद ये आम बात है कि हैवी फील होता है। लेकिन उसके 1 या 2 घंटे बाद, जब कुछ टाइम बीत जाएगा, आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 90 मिनट्स, आप कह सकते हैं कि आपको बेटर फील होगा। ये इस पे स्टडी हुई है और ऐसा होता है। तो जब भी आपको इस तरीके की चीज़ लगे कि आपको रोना है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट और मेरा एक्सपीरियंस है कि आप ये कहें कि हाँ, जब आपके आंसू बह रहे हैं, कि काश मेरे आंसुओं के साथ मेरा पेन भी निकल जाए, काश मेरे आंसुओं के साथ मेरी टेंशन भी निकल जाए,
काश सब कुछ ठीक हो जाए जब ये आंसू बह जाएं। तो इन चीजों को फील करके कहिए और कुछ देर के लिए खुद को रिलैक्स महसूस करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस तरीके की चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत रिपीटेडली इसको जल्दी जल्दी नहीं करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रोना इट्स अ साइन ऑफ इलनेस। ये डीप डिप्रेशन का साइन होता है। और अगर इतना डीप डिप्रेशन है जो आपको बहुत फ्रिक्वेंटली अगर रोने का मन कर रहा है, तो प्लीज इसको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, सेशंस लीजिए डिप्रेशन के, और इसको अदर वे में ना ले। ये एक तरीका है खुद को डिटॉक्सिफाई करने का स्ट्रेस से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।